मामले पर अभी तक 10-12 दिन 10 दिन बाद कोई क्लैरिटी है नहीं दरअसल। और साख का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है, देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन पर फेथ का सवाल है, रिस्टोर करने का सवाल है। जी सर, बहुत आप किसी भी ब्राइबरी या किसी भी करप्शन के केस में पहली चीज जो प्रूफ मांगी जाती है, रिकवरी कहाँ है? रिकवरी कहाँ है, इन्वेंट्री, और जिसका जिक्र विक्रम सिंह कर रहे हैं, किसी ने कस्टडी में लिया ही नहीं, नो किसी ने कस्टडी में नहीं लिया, किसी ने साइट को प्रिजर्व नहीं किया, उसको अनडिस्टर्ब्ड नहीं बनाया, और सारी चीजें हवा में अभी। ठीक है सर, तैर नहीं है सुकेश। ये माजरा दरअसल किस तरफ जाता हुआ दिखता है? आज जो बैठकें चल रही हैं उस एक्ट की तरफ भी जाता है क्या कि कॉलेजियम क्वैश हो और वो 6 सदस्यों की समिति बने जो सरकार चाहती है? ये बहुत दिनों से जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है और जो एक जुडिशियल सिस्टम चला आ रहा है कि जिसमें कॉलेजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं, ये पुराना लंबा क्लैश है। और पार्लियामेंट में बाहर बोलना कंटेम्प्ट होगा, तो पार्लियामेंट में इस पर खूब चर्चा हुई है। वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। कहीं इसको दूर से देखा जा सकता है कि इसने एक मौका दे दिया है कि उसको फिर से रिविजिट कीजिए कि क्या जजेस, ब्रदर जजेस, सिस्टर जजेस को नियुक्त करेंगे, क्या जजेस ही जजेस को नियुक्त करेंगे? ये एक पेंडोरा बॉक्स में से फिर से निकलकर सामने या फिर ये मौका लिया गया है? जैसा आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत गंभीरता के साथ मैं ये कह रहा हूं, वी आर जंपिंग द गन। ये मामला किसी भी हैबिचुअल ऑफेंडर के खिलाफ नहीं है। ये मामला एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का है और उसमें बैठे एक जज का है जिस पे आम लोगों का भरोसा होता है। आपको तौल के देखना पड़ेगा कि हम जो भी कह रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो एविडेंस से कॉर्बोरेट होता है कि नहीं होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ ने क्या रिपोर्ट दी चीफ जस्टिस को, हम में से किसी को मालूम नहीं। पूरी रिपोर्ट किसी को मालूम नहीं। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ को क्या रिपोर्ट दी, किसी को मालूम नहीं। सीजेआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ को बजाय इसके कि ये कहा कि इनको काम से अभी मुक्त करिए, वो भी कॉलेजियम ने कहा, और ये कहा कि सारे लोगों के फोन ले लीजिए, जिसके बारे में विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि कोई इतना बेवकूफ तो होगा नहीं अगर जिसने क्राइम किया होगा कि वो अपने फोन से कर रहा हो। लेकिन ये सबसे पहला काम होना चाहिए था जो शायद उन्होंने कहा कि भाई सबका सीडीआर निकालिए, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है। तो ये चीजें किसी को ठीक से मालूम नहीं है और उसके बिना पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि फला व्यक्ति दोषी है या आरोपी है। इसमें 2-3 चीजें जो खटकती हैं। पहला, सीएफओ का बयान बदलना, उसका यह कहना कि कोई नोट बरामद नहीं हुआ, फिर से यह कहना कि मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। यह एक कहीं ना कहीं रेज करता है क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि किसके कहने पे है। फायर ब्रिगेड की चिट्ठी है ये दरअसल, ये जो सामने आई थी सबसे पहले की 4-5 अधजली बोरियां मिली हैं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले। शाम में उनका बयान आया था कि कोई ऐसे नोटों की गड्डी नहीं मिली। बयान का बदलना ये कुछ सस्पिशन क्रिएट करता है। कॉलेजियम का पहले ये कहना ये नॉर्मल पोस्टिंग है, फिर 24 तारीख को फिर से कॉलेजियम की बैठक होना और उसमें उनको इलाहाबाद भेजे जाने का निर्णय होना, जो सरकार को प्रेषित किया गया है, सरकार उस पर निर्णय लेगी। ये 2 चीजें खास तौर पे शक पैदा करती हैं। तीसरा, मैं कुछ अपने शक किसकी तरफ, इसको क्लियर कीजिए थोड़ा सा कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है, मतलब इस पूरे मामले में कुछ फिशी है, ऐसा सस्पिशन क्रिएट होता है। अब वो जज साहब पे कितना बैठता है कि चूंकि प्रेमाइसेस उनका है, चूंकि उनके प्रेमाइसेस में उनके लोग ही जा सकते हैं, उनको मालूम है कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता, नोबडी कैन बार्ज इन, ही इज प्रोटेक्टेड। तो उसकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसके जरिए मालूम हो सकता है। अगर पैसा पहले से रखा हुआ था तो इतने दिनों में जब वो खुला हुआ है, जैसा कि जज साहब ने कहा, तो किसी न किसी को नोटिस करना चाहिए था। गार्ड का यह कहना कि 15 तारीख को की पैसे की गड्डी थी,
लेकिन सेक्रेटरी हाई कोर्ट जो थे उनके बयान में पैसों का जिक्र न होना, नहीं होना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं अपने एक आईपीएस फ्रेंड से बात कर रहा था कि भाई अगर ऐसी घटना हुई और आइयो तुम हो, तुम्हें जाना, क्या करोगे? तो जैसा कि विक्रम सिंह साहब बता रहे थे, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं बरामदगी दिखाऊंगा। मैं चूंकि एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा, नॉर्मल व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकता, हाँ। लेकिन अगर कोई व्यापारी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन इतने बड़ी मात्रा में जब नोटों की गड्डी मिलेगी तो उसका एक वो बनेगा कि भाई एक बोरे में कितने नोट आ सकता है, कितना हो सकता है, उसका एक सीजर रिपोर्ट बनाएंगे। एक कॉपी एब्सोल्युटली अनअवेलेबल। एक कॉपी, मुझे नहीं मालूम ये हुआ है कि नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने उस रिपोर्ट को 2-3 मर्तबा पढ़ा, जितनी उपलब्ध है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसमें कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है। मुझे ये जानकारी नहीं है। विक्रम सिंह साहब सही कहेंगे, जैसे मैंने बात की कि जो वो रिपोर्ट बनाएगा, जो सीजर करेगा, उसकी एक कॉपी जज साहब नहीं थे, उनकी बेटी को देता कि ये हमने सीज किया है, और एक अपने पास पुलिस रखती। जनरल डायरी में इसकी एंट्री होगी। जनरल डायरी में एंट्री है क्या, मुझे नहीं मालूम। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, 72 घंटे के अंदर ट्रेजरी में पैसा जमा होना चाहिए। अगर पैसा था तो पैसा जमा हुआ क्या? किसी भी फॉर्म में हो वो, बिल्कुल, हाफ बॉन्ड हो, बॉन्ड, किसी भी फॉर्म में हो, ट्रेजरी में जमा होना चाहिए वो पैसा जमा किया गया है क्या? सील करने की बात, ये हाईकोर्ट के जज का घर है तो नॉर्मली कोई ऐसे सील नहीं कर देगा, लेकिन हां, आप अपने अधिकारियों को यह भी कहना कि 14 घंटे 15 घंटे क्यों लगे, इसको समझिए। इसको समझने की जरूरत है कि रात के 11, सवा 11, साढ़े 11, 11:45 की घटना है। पुलिस को कॉल जाता है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, उसको फायर को खत्म किया जाता है, उसमें प्राइमा फेसाई पता लगता है कि भाई इसमें कुछ नोट्स हैं। अब ये मामला जज का है तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको सेकंड किया जाएगा, उसको अपने एंगल से पुलिस कमिश्नर खंगालने के बाद हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, जो कि उन्होंने किया। और वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी दिल्ली में नहीं थे। पहले एक रिपोर्ट मुझे जानकारी जो मिली है, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी, फिर फोन पे बात किया। तो ये कहना कि सब कुछ फिशी लगता है, मुझे यही फिशी लगता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, द होल इन्वेस्टिगेशन इज फिशी। नहीं, दैट्स व्हाट यू मीन टू से। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा फिशी है, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, कुछ संदेह पैदा होता है। 14-15 की ये घटना है, ये घटना 21 तारीख को रिपोर्ट होती है और 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे डालता है। ये फिशी, ये मुझे फिशी लगता है। अगर ट्रांसपेरेंट था तो ये पहले करना चाहिए था। ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देना चाहिए। अब विक्रम